हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 केमिस्ट्री। और चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉन्सेप्ट है आपका वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक अच्छा टर्म्स है और उसको अच्छे से करने के लिए कुछ बेस पॉइंट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। एंड आई होप, नॉट ओनली होप, इट्स माय बिलीव कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 100% आपका वीबीटी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। और इफ यू हैव लिटिल डाउट्स यू कैन डायरेक्टली सेंड मी इन कमेंट बॉक्स और कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसको इस वे में किया है कि आपको डाउट्स आएगा नहीं और 100% वीबीटी आपका क्लियर होगा। तो देखो, वीबीटी को समझने के लिए पहले आपके बेस पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म आएगा तो वीबीटी को अच्छे से करने के लिए हमें क्लियर होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखो, mixing atomic orbitals to form new hybrid orbitals suitable for pairing of electron to form chemical bond in VBT is known as hybridization। जब mixing of atomic orbitals new hybrid orbitals आपके बनते हैं, जैसे आपके पास एक s orbitals है। देखो, आप एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अगर 11th में अच्छे से नहीं किया होगा SPDF, उनके लिए भी एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। s होता है SPDF, शार्प प्योर एंड डिस्प्यूट ऑफ फंडामेंटल। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी हैविंग 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। एस का जो ऑर्बिटल्स डायग्राम है ऐसे बनता है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 होंगे मैक्सिमम, तो ऐसे, ठीक है। अब एक लेफ्ट रोटेशन एक राइट रोटेशन। पी में होते हैं 6, तो कितने ऑर्बिटल्स और डायग्राम बनेगा इसका 1 2 एंड 3। तो एक में 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। डी में होते हैं तो 10। इसमें ऑर्बिटल्स कैसे बनेगा इसका? देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस टाइप से। एफ हो गया 14, तो कितना हो जाएगा 7। तो 1 2 3 4 5, इसको मेंशन करते हैं 6, इसको करते हैं 7, तो यहाँ पे 14 है तो 2 2 और ऐड कर देते हैं तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो ये तो था इनका ऑर्बिटल्स डायग्राम जो मैंने आपको क्लियर किया कि इस टाइप से ऑर्बिटल्स बनता है, बाकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, आप ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन कहां से आता है इसको नॉर्मल ऐसे समझेंगे। देखो, इट शुड बी क्लियर। डेफिनेशन नहीं आएगा 12th में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एमसीक्यूज वगैरह में मिल सकता है, लेकिन इट शुड बी क्लियर कि आपका क्लियर होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो वीबीटी नॉट क्लियर प्रॉपर्ली। तो यहां मेंशन करते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन सपोज एक s ऑर्बिटल्स है। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 मैंने बताया था अभी आपको। तो ऑर्बिटल्स डायग्राम ऐसे बनेगा, ये s हो गया। अब यहां पर ये एक p ऑर्बिटल्स है इस टाइप से, तो कैसे होगा? ऐसे 1 2 3। अब यहां पर अब अगर आप मेंशन करते हैं, देखो एक s ऑर्बिटल्स इस p से मिलेगा तो कैसे बनेगा? न्यू ऑर्बिटल्स जो बनेगा इस टाइप से बनेगा। ये कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहां पर ईच देखो s 1 था, p कितने थे? 3, तो यहां पर p3 थे, तो ये जो बना sp3। तो यहां पर sp3 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 sp3, ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, ईच ऑफ विल बी सेम एनर्जी। ये हर एक ऑर्बिटल जो आपका सेम एनर्जी के साथ में बनता है। अब ये जो सेम एनर्जी के साथ में बनेगा, नया ऑर्बिटल्स कैसा बना, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसी होगी, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी रिक्वायर अ कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट था आपका वीबीटी। और वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि इसकी शेप कैसी होगी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट की जरूरत थी जो वीबीटी के अंदर आया। तो अभी आप क्लियर समझ चुके होंगे कि एक s ऑर्बिटल्स था, ये p3 से मिला तो इस टाइप से sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर? sp3। सपोज ये एक d ऑर्बिटल से और मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये एक d ऑर्बिटल से और मिल गया यहाँ पर, तो आप बोलेंगे इसको sp3। अगर d2 ऑर्बिटल से मिलेगा तो ये बन जाएगा आपका, तो उसको हम d2 कर देंगे, sp3 d2, ठीक है। अभी करते रहेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे इसके अंदर। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा पूरा। तो जिस टाइप से आप इसका हाइब्रिड कराते हैं कि 1s3p पे जा रहा है तो sp3, और इसमें से जो ये ऑर्बिटल्स हैं ईच विल बी सेम एनर्जी, हर एक सेम एनर्जी के साथ में होगा, इक्वल एनर्जी के साथ में। तो sp3 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 sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेकंड आता है इसमें लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? देखो, लिगेंड्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लाइगेज। लिगेंड जो आपका डिराइव्ड होता है, एक लैटिन वर्ड है लाइगेज, LIGAS, लाइगेज, जिसका मींस होता है टू बाइंड।
बांध कर रखना, ठीक है, यानी कि बॉन्ड से जब अटैच करते हैं उसको बाइंड करके रखते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन या एटम कौन है, जैसे आपका Ab4 है तो इसका मतलब B4 है, यहाँ पर A सेंट्रल मेटल का वर्क करेगा, तो यहाँ पर A, यहाँ पर B हो गया, इधर B हो गया, इधर B हो गया और इधर B हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो बीच में है सेंट्रल में जो कम वाला है ये आपका सेंट्रल मेटल है और चारों साइड ये लिगेंड्स है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी तो अभी करते जाएंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो ये फिलहाल मैंने एक एग्जांपल बताया कि ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो गया, और ये आपके चारों साइड सराउंडेड बाय हमारे जो सेंट्रल मेटल आयंस या एटम्स होते हैं, सराउंडेड बाय दीज एलिमेंट्स, ऐसा मान सकते हैं। तो ये नंबर्स जो होते हैं हमारे लिगेंड्स हैं। तो ligands derived from the Latin word ligase meaning to bind are ions or molecules bonded to central metal or ion through a coordination bond or in coordination entity। यानी कि क्या करती है ये coordination bond, coordination entity में एक central metal ion या atoms को क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, तो एक सराउंडेड बाय होगा इनसे, यही हमारे लिगेंड्स होंगे। अब लिगेंड्स के भी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। चार्ज के बेस पर लिगेंड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल का मतलब उनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। अगर डेफिनेशन के बेस पर आप सिंपली इतना ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रल लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड्स इज अ मॉलिक्यूल्स और एटम दैट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयंस और atoms or ion by donate a pair of electron but no negative or positive electric charge on them। उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, वो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। सेकंड आते हैं आपके, इसका देखो एग्जांपल्स क्या होगा जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। H2O ने इसको चार्ज दिया और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर O ने डोनेट किए H2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। CO कोबाल्ट हो गया, NH3 हो गया, NO हो गया, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। नेगेटिव लिगेंड्स कौन होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। FCl Bri लाइक हैलोजेंस होते हैं इसमें, या सल्फर भी होगा, हैलोजेंस होंगे। हैलोजन मतलब X से डिनोट कर लेते हैं इनको। हैलोजेंस कौन है आपका, ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या होंगे, ये नेगेटिव लिगेंड्स होंगे। पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, डेफिनेशन सेम ही रहेगा कि बाय डोनेटिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बस यहाँ लास्ट में मेंशन कर देंगे उसमें कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव एटसेट्रा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप रिमेंबर रखते हैं तो बीबीटी में बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन कौन होंगे, ध्यान रखेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, एनसीपी। इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रिजल्ट क्या होगा, लो स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग कहां से आएगी, अभी स्पिनिंग अभी मैं बीबीटी बता रहा हूं, उसमें लो स्पिनिंग को अभी क्लियर करते हैं। लो स्पिनिंग और हाई स्पिनिंग क्या है, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे लाइक एनसीपी, और रिजल्ट्स इनका जो रहता है वो लो स्पिन। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्स है ओनली फॉर इंफॉर्मेशंस, जिनका टर्म्स कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। वीक लिगेंड्स सल्फर हो गया, या आपके पास ये मान सकते हैं कि X मतलब आपके हैलोजेंस हो गए। हैलोजेंस मैंने बताया था आपका ग्रुप 17 होता है, और ऑक्सीजन रिजल्ट ये हाई स्पिन करवाते हैं। एवरेज लिगेंड्स वो होते हैं व्हिच एक्ट एज बोथ, जो दोनों के जैसे वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड दोनों का वर्क करते हैं, लाइक H2O NH3, H2 हो गया, NH3 हो गया। दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैन बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये वाली। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं, वीक लिगेंड्स हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराते हैं। और ट्रिक्स आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग और लिगेंड्स के लिए। वीक के लिए देखो ऐसे, वाटर तक आपके वीक लिगेंड्स आते हैं, Br नेगेटिव लेस देन, इनको अगर हम स्ट्रॉन्ग और बेस के स्ट्रॉन्ग और वीक के बेस पर देखें तो Br ये आपका लेस देन Cl, लेस देन F, लेस देन OH और लेस देन H2O। तो ये वीकनेस ऐसे है इनका। स्ट्रॉन्ग, इसके बाद में H2O के बाद ये NH3 इन CnCu, इसका मतलब कोबाल्ट का
स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन हो गया? कोबाल्ट हो गया। उसके बाद Cn, उसके बाद En, उसके बाद NH3, उसके बाद H2 और सबसे वीक इधर कौन आ रहा है? Br। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इस साइड आप जाते जा रहे हैं, ये सबसे वीक है, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। तो ये इनका एक सीक्वेंस है या ट्रिक्स है जिसको आप रिमेंबर रख सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। Now the next point is अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन करेगा? मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो करता है उसका नेचर जो होगा, नेचर पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। पेयर कितने एलिमेंट्स का होता है, कितने नंबर का होता है? दो नंबर का एक पेयर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा डाया, डाया मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। तो यहाँ पर डाई मतलब दो का पेयर बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब पेयर बनेंगे तो नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, ऑल लिगेंड्स बॉन्डेड विद कोबाल्ट कैन कंसीडर एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जितने भी लिगेंड्स आपके कोबाल्ट के साथ अटैच होंगे उनको आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया CONH3 ये किसके साथ अटैच है? कोबाल्ट के साथ अटैच है, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑल द लिगेंड्स बॉन्डेड विद कोबाल्ट कंसीडर एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो ये पॉइंट्स अभी तक मैंने बताए, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड से लाइक NCP या ये जिसमें प्रेजेंस होगी, वीक लिगेंड SXO। X क्या था यहाँ पर? हेलोजन था। हेलोजन कौन होते हैं? ग्रुप 17 होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 17 कौन हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन हो गए। ठीक है, इसके बाद में एक एवरेज लिगेंड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं दोनों के जैसे, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स भी और वीक लिगेंड भी। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अभी मैं बताता रहूंगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन और एग्जांपल इसके ऐड करेंगे। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कैन डू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रिक्स मैंने बताई दी है, Br नेगेटिव लेस देन Cl नेगेटिव, फिर आपका लेस देन F, लेस देन OH, लेस देन H2। वाटर तक हमारे सारे के सारे वीक लिगेंड होते हैं। इसके बाद में थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं, NH3 लेस देन इन, लेस देन Cl नेगेटिव और लेस देन CO। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं तो अनपेयर करते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। ऑल लिगेंड्स बॉन्डेड विद कोबाल्ट कंसीडर एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो भी लिगेंड्स आपके कोबाल्ट के साथ अटैच होंगे उनको आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब हम बीबीटी पढ़ेंगे तो वहां पर इनका ज्योमेट्री का मतलब होता है उसका शेप कैसा होगा। क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s था 3p से मिला, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, तो सच टाइप ऑफ जो न्यू हाइब्रिड और बाइटल्स होंगे उनकी ज्योमेट्री या शेप को फाइंड करने के लिए वीबीडी थ्योरी की जरूरत थी। तो उसका कांसेप्ट क्या है यहाँ पर देखो, अभी डेफिनेशन भी नोट करेंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मींस आप समझ चुके हैं कि एक s ऑर्बिटल था 3p ऑर्बिटल से मिला, तो यहाँ पर देखो S1 और P3 टोटल कितना हो गया? sp3, एक s है और 3p है, टोटल कितना हो गया? 4। इसका मतलब 1s ऑर्बिटल 3p से मिला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है फिर sp3, इसका ज्योमेट्री या शेप कैसा होगा? ज्योमेट्री को हम शेप भी बोलेंगे, तो रिमेंबर रखेंगे इसको, शेप होगा इसका टेट्राहेड्रल जब ये sp3 टाइप होगा। देखो 4 नंबर ऑफ 4 से आपका ऐसा भी तो बन सकता है कि पहला d हो, दूसरा s हो, तीसरा 2 हो, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो इस कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर होगा। अब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसके, करेंगे अभी तो क्लियर होता रहेगा आपको। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। थर्ड आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो देखो ये ऐसे बन सकता है, पहला s ऑर्बिटल, दूसरा p3 और थर्ड d2, तो 1 3 4 2 6। तो यहाँ पर होती है इसकी ज्योमेट्री या शेप ऑक्टाहेड्रल। और जब ये s स्टार्टिंग s है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे आप हाई स्पीड। इधर चेक करते हैं, यहाँ पे ये आपके पास फिर से 6 आया, 6 को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखो 1 3 4 2 6 जब ऐसे बनेगा क्वेश्चन में न्यू हाइब्रिड और ऑर्बिटल 2 और 1 3 और 3 6,
यहाँ पर फर्स्ट आपका डी आ रहा है तो यहाँ पे लो स्पीड ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों के दोनों केस में 6 के केस में शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। यहाँ से एक टर्म और निकलती है आपकी डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या है तो अंडरस्टैंड, यहाँ पे इसको समझते हैं। डेंटिसिटी नंबर ऑफ डोनर ग्रुप ऑफ अ लिगेंड्स इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी, कि एक डोनर लिगेंड्स के अंदर, लिगेंड्स कौन होंगे, सेंट्रल मेटल के चारों साइड जो भी एटम्स होंगे वो हमारे लिगेंड्स होंगे। तो नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स ऑफ इन लिगेंड्स इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी, यानी कि उस लिगेंड्स के चारों साइड जो भी डोनर्स होंगे, मतलब उस सेंट्रल मेटल आयन के चारों साइड जो भी लिगेंड्स हैं उसमें जो डोनर ग्रुप है उसी को आप बोलेंगे लिगेंड्स। और यहाँ पर डेंटिसिटी को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, एक होते हैं यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट्स होंगे व्हेन अ लिगेंड्स इज बॉन्डेड थ्रू वन डोनर साइड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन सेट टू यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अब जैसे आपके पास Cl नेगेटिव है, एक ही Cl मतलब क्लोरीन, तो एक ही डोनर हो गया आपका। कोबाल्ट एक ही हो गया, NH3 अमोनिया एक ही हो गया, और H2O वाटर एक ही हो गया। एक ही डोनर होगा इनके अंदर। यहाँ पर इसको हम मेंशन करते हैं, ये हमारे यूनिडेंटेट्स होंगे। बाइडेंटेट और डाइडेंटेट क्या होगा, डाई मतलब दो, बाई मतलब दो, एटलीस्ट दो डोनर होंगे इसमें। व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड थ्रू टू डोनर साइड्स टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे मैंने मेंशन किया एग्जांपल देखो इसका, CH2 यहाँ पर NH2 इसमें ये NH2 भी आपका डोनेट कर सकता है, ये NH2 भी डोनेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट दोनों यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं इसको। तो ये दोनों के दोनों डोनर ग्रुप्स हमारे दो डोनर ग्रुप है, तो बाइडेंटेट और डाइडेंटेट इसको बोला जाएगा। इसके बाद आता है आपका पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट से तो इसको मेंशन करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स व्हिच कंटेन 3 और मोर डोनर ग्रुप। ऐसे लिगेंड्स जिसमें 3 या 3 से ज्यादा आपके डोनर ग्रुप आते हैं वो आपके पॉलीडेंटेट्स होते हैं। और एम्बिडेंटेट्स होंगे लिगेंड्स व्हिच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम, जिसके अंदर 2 डिफरेंट अलग अलग होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, और ईदर ऑफ 2 अटैच, उनमें से कोई एक अटैच होगा विद सेंट्रल मेटल्स और आयन, वो हमारे एम्बिडेंटेट्स होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल्स करते हैं वीबीटी से रिलेटेड, फिर इसका डेफिनेशन से लिखते हैं, तो दैट्स कंप्लीट, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर डेंटिसिटी में आपके एमसीक्यूज के बिहार पर अभी डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, तो अभी ठीक है, पहले वीबीटी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो डेंटिसिटी में अभी डिस्कस करने के लिए एक अभी मतलब एक लॉन्ग सा कॉन्सेप्ट है, तो पहले लेते हैं इसको वीबीटी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है CO कोबाल्ट NH3 ऑफ फॉल्स 6 और ऊपर पॉजिटिव 3 लगे, इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, स्पिनिंग किधर है, और ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप करते हैं इसमें आपके पास CO NH3 ऑफ फॉल्स 6 है, तो देखो NH3 यानी कि अमोनियम तो आपके पास 6 है, यहाँ पे कोबाल्ट है 1, तो सेंट्रल मेटल कौन होगा, ये होगा, ये आपका लिगेंड्स हो गया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है, ऊपर कितना लगा है +3, जब ऊपर प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, और जितना प्लस लगा होगा और जब माइनस होगा तो प्लस करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोबाल्ट आपके पास 27 है, तो 27 माइनस ऊपर कर दो, देखो 3 है ना, 3 तो कितना आ जाएगा 24 के लिए आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम 1s2 2s2 2p6 करके बनाते हैं। तो देखो आर्गन तक तो आपका 18 हो जाता है, आर्गन के बाद में आएगा 3d6, तो 18 और 6 24 हो गया। डी के बाद में ऐसा आता है, इसके बाद में p, मतलब इसका यूज होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये क्लियर हुआ। आर्गन तक तो देखो 18 हो जाता है ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, 18 और 6 24 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 24 हो गया। तो देखो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर इस डी के लिए, डी में कितने थे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, तो सबसे पहले आपने ऐसे मेंशन किया, देखो 1 2 3 4 5 और फिर 6 हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये तो अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो मैंने बताया था ये आपके पास कोबाल्ट है, और कोबाल्ट इसका लिगेंड कौन है, NH3 फॉल्स। देखो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर का पॉइंट्स नंबर 4 चेक करते हैं। यहाँ पर मेंशन किया आपने, एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कैन डू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की एक। और दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया था आपको,
ऑल द लिगेंड्स बॉन्डेड विद कोबाल्ट कंसीडर एज स्ट्रांग लिगेंड। जो भी लिगेंड्स आपके कोबाल्ट के साथ अटैच होंगे उनको आप स्ट्रांग लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट के साथ NH3 अटैच है, इसका मतलब NH3 कैसे बिहेवियर करेगा, एज अ स्ट्रांग लिगेंड करेगा। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि स्ट्रांग लिगेंड आपके पेयरिंग करते हैं, इसका मतलब ये पेयरिंग करेगा। तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड है, देखो ये वाला पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर देगा, तो जिससे क्या होगा, यहां पर इसका पेयरिंग कंप्लीट हो गया। ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं तो इसका भी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहां से कंप्लीट हो गया। अब देखो अगर हम यहां चेक करें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो ये स्पेस वैकेंट हो गया, आपका खाली हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होते हैं तो दिस इज आल्सो वैकेंट, ये भी खाली हो गया। कितनी जगह खाली होगी यहां पर, 2। अब आपके पास लिगेंड कितनी है, लिगेंड है 6, ठीक है। देखो पहले D आता है, फिर S आएगा, S में कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 बनेगा। फिर P आएगा, P में कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 बनेंगे, तो 1 2 3, ठीक है। देखो मुझे NH3 कितने चाहिए थे, 6, मेरा एक ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पे स्पेस खाली हो गया, NH3 1 आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए इधर गया था, यहां स्पेस खाली हुआ, दूसरे NH3 यहां आ गया। भरने कितने है, 6, आगे कितने 2, 3 इज हियर NH3, 4 इज हियर NH3, 5 इज हियर NH3 और 6 इज हियर NH3। क्लियर हुआ। ये कौन सा ऑर्बिटल्स था, D में कितने आए 2, इसको मेंशन करोगे D2। S में कितने आए 1, ठीक है। Suffering from some cold, sorry for disturbance, let us start, ठीक है। अब देखो ये आपका स्पेस खाली हुआ, NH3 आया, NH3 आया, दिस इज आल्सो NH3। इसके बाद 6 फिल करने थे, यहां भी NH3 NH3 NH3। ये कौन सा ऑर्बिटल है, S, कितना फिल किया 1। ये कौन सा ऑर्बिटल है, P, कितना फिल किया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बताइए, यहां पर D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो BBT भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखो तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। चलो चेक करें, D2sp3 आपका D2sp3 स्पिनिंग कैसा होगा, इसका स्पिन होगा हाई, आप मेंशन कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने बताया था जब D पर जाएगा, यहां मेंशन कर लेते हैं इसको इस टाइप से। जब लास्ट में यहां पर D आता है, पहला D आएगा तो इसको हम ऐसे मेंशन कर लेते हैं। इनका जो, चलो पहले स्पिनिंग से पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट चेक करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है देखो √n * n+2 से निकालते हैं इसको। n क्या होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पे n नंबर होता है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, अनपेयर्ड तो एक भी नहीं बचा, तो इसका मतलब अनपेयर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर 0 * 0+2, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आया इसका 0। आई होप सेकंड पॉइंट आल्सो क्लियर। तो सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो कैसा लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि कोबाल्ट के साथ ये जुड़ा था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा पेयरिंग करते हैं, और जब पेयर होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे नेचर बिहेवियर हो गया इसका डायमैग्नेटिक। तो आई होप ये क्लियर हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया इसका नेचर, ठीक है, प्रॉपर हो गया। इसके बाद में स्पिनिंग चेक करते हैं इनका। स्पिनिंग हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम मेंशन करते हैं इसको ऐसे, देखो सबसे पहले D2 था, फिर S था, फिर P3 था, तो यहाँ पर इसको मेंशन कर लेंगे, ये भी D2 फिर S फिर P3 आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं इस टाइप से। पहले तो देखो 2 2 और 1 3 3 और 3 6, तो यानी 6 है। 6 है तो ज्योमेट्री तो इसकी हो गई ऑक्टाहेड्रल, इसको भी मेंशन कर ही दो, ठीक है। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल, यानी कि एक आपका D, एक S और P3 से मिला होगा, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसके बाद में मेंशन करते हैं लास्ट में, सबसे पहले ये D ऑर्बिटल्स पर जाता है तो स्पिनिंग कैसा हो जाएगा इसका, लो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं।
द नेक्स्ट, अब आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे चेक करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, स्पिन कैसे चेक करेंगे, और ज्योमेट्री का मतलब शेप भी होता है, तो शेप कैसे चेक करेंगे। पहले ये डी पर जा रहा है, डी पर जा रहा है, तो मैंने बताया था जब पहले डी पर जाएगा तो स्पिन कैसा हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, तो यहाँ आपने लो स्पिन भी मेंशन कर दिया। शेप कैसी होगी, 6 से 2 और 1 3 और 3 6, तो एक्टाहेड्रल शेप हो गया। आई होप पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब चलते हैं वीबीटी पर। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वीबीटी 100% क्लियर है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं वीबीटी। वीबीटी क्या है, देखो आपके पास वीबीटी है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय एल पॉलिंग इन 1930। 1930 में एल पॉलिंग ने इसको दिया था। क्यों गिवन किया था कि जब आपके देखो सेम नंबर्स वाले ऑर्बिटल्स आपके मतलब सेम टाइप्स ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो न्यू टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, और इसी टर्म को आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो सारे के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी में होंगे, और उनकी शेप को फाइंड करने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर की जरूरत थी वो आया वीबीटी में। उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप फाइंड करने के लिए ये हमें उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पूरा कॉन्सेप्ट था वीबीटी। तो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर सेंट्रल मेटल आयन मेक्स अवेलेबल a required number of empty orbitals for formation of coordination bond with suitable orbitals of ligand। मींस क्या हो गया, देखो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी है। पहला पॉइंट आपके पास सेंट्रल एटम आयंस मेक अवेलेबल a required number of empty orbitals। अभी हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो आपको पता था जब पेयरिंग हुई तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हुए थे जब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा, उसी के बेस पर हमने इसकी ज्योमेट्री या शेप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेनली उसकी ज्योमेट्री या शेप को फाइंड करने के लिए बनाया गया था। बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन मेनली इसका ज्योमेट्री या शेप को हम इस पर फोकस करते हैं। दीज ऑर्बिटल्स अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग, कैसे जाएगा देखो यहाँ पर n-1 d ns np या ns np और nd बोल सकते हैं इसको, of central metal atoms of iron under the influence of ligands to same number of hybrid orbitals of equal energy and definite geometry। जब आपके ये कंबाइन हुए थे ऑर्बिटल्स तो जो न्यू ऑर्बिटल्स बना था सेम एनर्जी के साथ में वो हाइब्रिडाइजेशन था, और इसी की ज्योमेट्री या शेप यहाँ मेंशन किया आपने, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड विद डेफिनेट ज्योमेट्री। डेफिनेट ज्योमेट्री और शेप के साथ में न्यू हाइब्रिड आपके फॉर्म हुए थे, और इसी के लिए हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आपका sp3 मतलब s1 और p3 होंगे, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 मैंने पहले भी बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है कि आपका एक s ऑर्बिटल्स इन तीन p ऑर्बिटल के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पर 1 और 3 ये आपका p3 हुआ होगा, ये s1 हुआ होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब 1 और 3 4 हो गया ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। देन द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देखो 4 और 6 का ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपके, ज्यादातर मोस्टली यही आता है, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका जब 4 होगा तो ये भी तो हो सकता है कि dsp2 हो। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप का तो इट में भी ज्योमेट्री में भी dsp2 हो सकता है, ऐसे भी d1 और ये भी 1 1 और 1 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी 4 तो यहाँ भी 4 है, स्क्वायर प्लेनर। ये आपके पास 5 के लिए आता है sp3d, मतलब 1 1 3 4 1 5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं। 6 sp3d2 1 1 3 2 1 3 4 और 2 6, ऑक्टाहेड्रल। 6 है d2 sp3 भी हो सकते हैं, 2 और 1 3 3 6, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल। दोनों 6 के केस में शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल आती है। यहाँ पर पॉइंट्स रिमेंबर रखना है कि जब आपका 6 के केस में पहला s होगा, यहाँ पर s है, तो यहाँ पर आपके पास स्पिनिंग कैसी थी, हाई, और जब ये d पर जाएगा तो स्पिनिंग कैसी होगी, लो। ट्रिक्स टू फाइंड देते हैं आपको, d से डाउन होता है, d से लो, ये लो मतलब डाउन, तो इसका मतलब यहाँ से आपको ट्रिक्स ध्यान रखना है कि d जब d पर जाएगा तो लो होगा स्पिन, और d से डाउन ध्यान रखेंगे, और जब ये s होगा तो ये सुपर मतलब हाई, एकदम से हाई पर जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप वीबीटी पूरा आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव अ लिटिल डाउट्स you can directly comments me, directly send me on 9758329641. Any types of doubt, any types of query, you can directly send me without any hesitation. Thanks for watching.